हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल 7 डीएसए का, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट फ़ोन बुक डिक्शनरी यूजिंग बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो एक फ़ोन बुक डिक्शनरी बनानी है यूजिंग बाइनरी सर्च ट्री। उसमें फंक्शन क्या क्या होंगे, तो फर्स्ट वाला है कि ऐड न्यू एंट्री इन फ़ोन बुक, फिर रिमूव है, फिर थर्ड वाला है सर्च फ़ोन नंबर, डी में है लिस्ट ऑल एंट्री इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम, एंड ई में है लिस्ट ऑल एंट्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। ठीक है, तो ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे बाइनरी सर्च ट्री से। और उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं दो फील्ड रखूँगा कि फ़ोन बुक डिक्शनरी है, इसलिए मैं एक फील्ड रखूँगा नंबर के लिए जो होगा फ़ोन नंबर, और एक फील्ड होगा नेम के लिए। ठीक है, तो अगर मुझे ऐड करना है तो मैं दोनों लूँगा, नंबर और फ़ोन नंबर। रिमूव करना है तो मैं सिर्फ नेम लूँगा। ठीक है, तो नेम से मैं डिलीट कर दूँगा जो नोड है उसको। फिर सर्च में तो फ़ोन नंबर से सर्च करना है, हमें कहा गया है इसलिए। फिर डी में है लिस्ट और एंट्री इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम, तो मैं जो इंसर्ट करूँगा वो भी नेम के अकॉर्डिंग करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री जो है वो उसके जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल होती है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल वो पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में होती है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो डी वाला है लिस्ट और एंट्री इन असेंडिंग, तो उसके लिए मैं ऐड न्यू एंट्री करूँगा, लेकिन वो असेंडिंग ऑर्डर से करूँगा। ठीक है, और नेम के हिसाब से करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में इन ऑर्डर ट्रावर्सल मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं सी बॉयलर प्लेट लिख दूँगा। अब मैं एक स्ट्रक्ट बनाऊँगा। ठीक है, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार, और ये ट्री के लिए बना रहा हूँ मैं, तो स्ट्रक्ट नोड फिर द सेमी कॉलन। अब मैंने कहा था कि मैं इधर दो चीज़ रखूँगा, एक तो है नेम और एक फ़ोन नंबर, तो मैं केयर नेम रख देता हूँ 40 तक, और केयर फ़ोन नंबर और वो रखूँगा 12 तक। चलो मैं 12 तक मान रहा हूँ, वरना आप 10 भी कर सकते हो। ठीक है, फिर ट्री में क्या आएगा, ट्री में दो पॉइंटर आएंगे, एक लेफ़्ट और एक राइट के लिए, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ़्ट लेफ़्ट, और ऐसे ही राइट के लिए। ठीक है, तो ये मेरा नोड बन गया ट्री के लिए। अब मैं जो है जो इसका स्ट्रक्ट नोड का जो पॉइंटर है, जो रूट कहते हैं हम ट्री को। ठीक है, रूट किसको कहते हैं, ये जो 4 है मेरे पास, इसको हम रूट कहते हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए ग्लोबल डिफाइन करूँगा। ठीक है, ग्लोबल डिफाइन करूँगा तो मैं क्या कोई भी ऑपरेशन करूँ तो उसमें पास वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक बनाऊँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड बनाऊँगा। ठीक है, हेड नाम देता हूँ, तो वो इनिशियली तो नल होगा, जैसे जैसे हम इंसर्ट करेंगे वैसे वैसे वो ट्री बनता रहेगा। अब ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इंसर्ट के लिए इनपुट भी चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग का इनपुट चाहिए, तो मैं इधर स्ट्रिंग की जो फाइल है वो इंक्लूड कर दूंगा। और मैं जो ये जो एज बनाऊंगा, यानी जो नोड बनाऊंगा, वो नोड में मैं मेलोक यूज़ करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे ये 2 का नोड बनाना है पूरा, तो मैं उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट करूंगा, तो मैं उसके लिए मेलोक यूज़ करूंगा। और मेलोक के लिए आपको पता है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो मैं इधर वो भी इंक्लूड कर दूंगा। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मेन में मैं एक मेनू बनाऊँगा। ठीक है, तो वो मेनू क्या होगा, वो मेनू इसके लिए होगा, ये ए के लिए, फिर बी के लिए, सी के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मेनू, और मेनू में क्या होगा, सबसे पहले तो एक printf न्यू लाइन, फिर इधर लिखेंगे मेनू। अब नई लाइन में सबसे पहले तो फर्स्ट वाला मेनू देंगे, और उसमें क्या होगा, उसमें होगा ऐड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वही करना है ना, ऐड करना है। फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा रिमूव है। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे और ऐड की जगह रिमूव कॉन्टैक्ट। ठीक है, इधर 2, फिर इसको कॉपी करके इधर 3, और इधर क्या था हमारे पास थर्ड में, सर्च कॉन्टैक्ट था। ठीक है, सर्च बाय फ़ोन नंबर। ठीक है, क्योंकि फ़ोन नंबर था ना, देखो सर्च फ़ोन नंबर। अभी होगा लिस्ट एंट्री असेंडिंग ऑर्डर, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इधर 4, और मैं इधर क्या रखूँगा कि शो इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो शो इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको कॉपी किया, अब शो इन डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा। ठीक है,
और इधर होगा 5 और लास्ट में मैं रखूँगा क्या, एग्जिट द प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि आपको मैन्युअली एग्जिट करना पड़ेगा, तो एग्जिट रखूँगा, एग्जिट प्रोग्राम। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक इंट बनाऊँगा जिसे मैं इनपुट लूँगा, ये 1 2 3 4 5 6 के लिए इनपुट लूँगा, तो इंट चॉइस और इधर प्रिंटफ लगाऊंगा पहले कि एंटर चॉइस और एंटर चॉइस में मैं ये जो इंट इनपुट है वो ले लूँगा, ठीक है। तो इधर न्यू लाइन स्कैनफ करूँगा, %t को स्टोर करूँगा चॉइस में, ठीक है। अब मैं, आप चाहे तो स्विच केस यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो स्विच केस कर सकते हो, लेकिन मैं इधर करूँगा इफ एल्स का लेडर, ठीक है। तो इफ एल्स इफ का लेडर यूज़ करूँगा मैं, और इसके लिए तो मैंने ये मेनू बनाया, ठीक है, तो मैं गो टू मेनू करके फिर से इधर आ सकूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है एक न्यू लाइन प्रिंट कर देता, वो अच्छा लगेगा, तो प्रिंट एफ न्यू लाइन। अब मैं इफ एल्स का लेडर बनाऊँगा, तो इफ चॉइस अगर 1 हो उसके लिए, फिर एल्स इफ चॉइस अगर 2 हो उसके लिए। मैं इसको कॉपी करता रहूँगा, कब तक कॉपी करूँगा, 5 तक, सॉरी 6 तक ही कर दूँगा। तो 2 हो गया, इधर होगा 3, इधर होगा 4, इधर होगा 5, इधर होगा 6। और अगर 6 में से कोई इनपुट नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर कहूँगा कि एंटर करेक्ट नंबर, ठीक है। तो 1 to 6 में ही सही करिए, मैं ऐसा कहूँगा, एंटर करेक्ट नंबर। और ये इफ एल्स इफ के लेडर ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं कर दूँगा गो टू मेनू, ठीक है। तो ये अगर लेडर खत्म हो जाएगी तो वापस से इधर मेनू में आ जाएगा और वापस से ये मेनू शो होगा, और फिर हम वापस ये सब फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो ये एक्सिट कर देता हूँ ना, ठीक है, वो हो जाए काम इसका। तो एक्सिट में तो एक्सिट, ठीक है, बस इतना ही था एक्सिट में। अब मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट का बनाऊँगा सबसे पहले, ठीक है, इंसर्ट का बनाऊँगा सबसे पहले, फिर शो इन असेंडिंग, शो इन डिसेंडिंग बनाऊँगा, फिर सर्च बनाऊँगा, और फिर लास्ट में रिमूव बनाऊँगा। ऐसा क्योंकि अगर इंसर्ट आ गया तो इंसर्ट आ गए उसके बाद हम शो कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को, और शो कर सकते हैं, फिर सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट जो कोड है वो सेम ही है। और लास्ट में हम रिमूव का करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिमूव का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इंसर्ट के कंपेरिजन में, तो वो मैं लास्ट में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इधर चॉइस 1 में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम उनका नाम पूछेंगे कि हमें कौन सा नेम इंसर्ट करना है, तो एंटर नेम। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी कि जो हम ये चॉइस है, हम अगर चॉइस मैंने इंसर्ट किया तो मैं 1 प्रेस करूँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं एंटर दूंगा, तो एंटर दूंगा तभी तो ये इफ़ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब मैं एंटर दूंगा तो मेरे जो बफर है उसमें वो एंटर स्टोर हो जाएगा, और जब भी मैं ये नाम का इनपुट लूँगा, ठीक है, मैं नाम का जब भी इनपुट लूँगा तो वो एंटर आ जाएगा, और ये नाम का इनपुट लेगा ही नहीं, तो मेरे नाम में सिर्फ न्यू लाइन आ जाएगी, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर, ये नाम में सिर्फ इतना आएगा, ठीक है। तो मैं वो नहीं चाहता, उसके लिए तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इधर जो मेरा बफर होती है इसके इनपुट क्लास की बफर, वो मैं रिमूव करूँगा, और उसके लिए एक कोड आता है वाइल। और इधर वाइल में क्या आएगा कि जो गेट केयर है मेरा, गेट केयर, वो न्यू लाइन ना हो तब तक हमें ये कोड चलाना है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू न्यू लाइन, ठीक है। तो जब तक न्यू लाइन आएगी तब तक ये कोड चलेगा, और जो मेरा बफर है, यानी कि जो न्यू लाइन आई थी, मैंने इधर एंटर किया था, चॉइस के बाद एंटर किया था, तो उधर तक ये वाइल गेट केयर करेगा, तो न्यू लाइन तक ये गेट केयर कर देगा। गेट केयर यानी वो सिर्फ एक कैरी इनपुट लेता है, ठीक है, तो ये न्यू लाइन भी ले लेगा इसमें, और फिर हमें एक क्लीन स्पेस देगा इनपुट के लिए। वो क्लीन स्पेस में मैं स्कैनफ करूँगा, और स्कैनफ के लिए मैं n%s यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक दूसरा तरीका यूज़ करूँगा जो कि काफ़ी मॉडर्न है, और उसमें क्या होगा कि न्यू लाइन एग्जीक्यूट हो तब तक वो स्कैन करता रहेगा, ठीक है। तो मैं इधर लिखूँगा, और इसको कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन में जब तक न्यू लाइन आए तो एंड विथ न्यू लाइन, ठीक है। अब एरो का मीन एंड विथ,
एंड विथ न्यू लाइन हाई तब तक हम इसको स्टोर करेंगे और न्यू लाइन भी इसमें स्टोर हो जाएगी, तो उसके लिए हम वो कैरेक्टर को निकाल देंगे। तो एक कैरेक्टर को निकाल दो तो n% स्टार सी, ठीक है, स्टार सी जो एक कैरेक्टर निकालेगा यानी जो लास्ट कैरेक्टर उसको निकालेगा जो कि होगी न्यू लाइन, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग इनपुट करेगा स्पेस के साथ, ठीक है, और वो मैं किस में स्टोर कराऊंगा, वो मैं एक टेम्प एंड में स्टोर कराऊंगा, ठीक है। अब ये जो टेम्प एंड है वो मुझे बहुत बार ज़रूर पड़ेगा, इसमें होगा, फिर डिलीट में मुझे चाहिए टेम्प एंड, फिर सर्च में चाहिए टेम्प एंड। तो मैं क्या करूँगा, ग्लोबल ही टेम्प एंड डिफाइन कर दूँगा और खैर टेम्प एंड टेम्पररी नंबर, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, इधर 40 रखूँगा। और उसके लिए ऐसे मैं फ़ोन नंबर के लिए भी कर दूँगा, तो टेम्प पी रखूँगा, ठीक है। अब इसका मैंने टेम्प एंड पे इधर इनपुट लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब फ़ोन नंबर का इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एंटर फ़ोन नंबर। अब इसमें मुझे बफर नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मैंने न्यू लाइन दी थी वो तो n% स्टार सी से कट गई, ठीक है। न्यू लाइन अब मैंने इनपुट दिया था वो n% स्टार सी से चली गई, तो इधर मुझे कोई बफर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है और मैं डायरेक्ट इनपुट ले सकता हूँ। तो scanf n% रेगुलर एक्सप्रेशन, न्यू लाइन आए तब तक, फिर लास्ट कैरेक्टर को निकाल दो और उसको स्टोर करो टेम्प पी में, ठीक है, ये कर दिया। अब इंसर्ट फंक्शन बनाऊंगा, इंसर्ट, और उसमें मैं दो वैल्यूज़ दूंगा, एक तो होगी नेम और एक होगी नेम और फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये दोनों मैं इंसर्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं इधर एक इंसर्ट फंक्शन बनाऊंगा जो कि होगा void, क्योंकि मैंने ग्लोबल डिफाइन कर दिया हेड को, इसलिए मैं इधर void रखूँगा। और इधर नेम और फ़ोन नंबर आएंगे, तो केयर स्टार नेम, केयर स्टार नेम यानी स्ट्रिंग को ये लेगा नेम, ठीक है, और केयर स्टार फ़ोन नंबर, ओके, ये दोनों ले लिए मैंने। अब इंसर्ट में क्या होगा, सबसे पहले मैं ये जो हेड है, ठीक है। तो अगर जैसे कि मान लो मेरे पास ये ट्री है, ठीक है, मुझे इंसर्ट करना है 1, ठीक है, तो मेरा हेड है वो तो अभी 4 पर होगा, ठीक है, हेड मैंने जो अपडेट किया होगा उसके लिए, तो हेड अभी 4 पर होगा, लेकिन मुझे इधर तक जाना है। तो इधर तक जाने के लिए मुझे दूसरा पॉइंटर चाहिए कि इधर से इधर आएगा, ठीक है, मैं को दिखा देता हूँ। तो हेड मेरा इधर होगा, फिर मुझे इधर जाना है और फिर इधर का लेफ्ट सेट करना है 1 को, अगर मुझे 1 इंसर्ट करना है तो इसके लिए दूसरा पॉइंटर चाहिए ब्लैक, क्योंकि हेड वाला तो हेड का है, ठीक है। तो दूसरे पॉइंटर के लिए मैं एक पॉइंटर लूँगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट गोज़ टू हेड। इनिशियली मैं हेड पर ही दूंगा, ठीक है, ये दोनों सेम है, ठीक है। फिर जहाँ पर इंसर्ट करना है उस तरफ जाएगा, लेफ्ट या राइट। तो ये हो गया रूट के लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक प्रीवियस का पॉइंटर बनाऊंगा, ठीक है। और वो क्यों बनाऊंगा कि जैसे कि मेरा ये ब्लैक वाला रूट का था, तो पहले 4 मुझे 1 इंसर्ट करना है मान लो, तो 4 पर था सबसे पहले, फिर इधर आ गया रूट का, ठीक है, 2 पर, और फिर अब मुझे पता नहीं है क्योंकि इधर दोनों का तो नल है, तो मुझे पता नहीं कौन सी साइड जाना है, कौन सी साइड इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा कि जो रूट की वैल्यू है 2, उससे ये जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है 1, वो छोटी है या बड़ी। छोटी है तो लेफ्ट साइड जाओ, ठीक है। तो मैं रूट को क्या करूँगा, रूट को लेफ्ट साइड भेजूँगा, तो रूट इधर होगा, लेकिन इधर तो सबसे पहले तो नल होगा, ठीक है। अब फिर हम उसको सेट करेंगे 1 से, तो रूट इधर आएगा नल पे, ठीक है। तो मुझे एक पॉइंटर चाहिए ना कि 2 के लेफ्ट पर जाना है, कहाँ पर अटैच करना है, तो 2 के लेफ्ट पर, लेकिन रूट मेरा नल पर था, तो उसके लिए 2 पर एक पॉइंटर होना जरूरी है। तो मैं उसको रखूँगा नाम पी नहीं, लेट्स से प्रीवियस, ठीक है, रूट प्रीवियस, और ऐसा रखते हैं रूट प्रीवियस। तो रूट अगर मैं नल पर होगा तब तक उस वक्त रूट प्रीवियस 2 पर होगा, और फिर मुझे पता चल गया कि रूट अब लेफ्ट पर है, तो मैं रूट प्रीवियस के लेफ्ट को सेट कर दूंगा 1, ठीक है। तो ये मेरा रहेगी स्ट्रेटेजी। तो मैं इधर लिखूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार प्रीव, चलो प्रीव रखता हूँ सिर्फ, प्रीव इक्वल्स टू इनिशियली तो नल से होगा। अब क्या होगा कि अब अगर कोई भी मतलब हमारा पूरा ट्री एम्प्टी है, ठीक है, हेड नल है, ठीक है, तो ये पूरा मतलब कुछ है ही नहीं ट्री में, तो सबसे पहले ट्री में कुछ है नहीं, तो हमें सिर्फ एक ही नोड बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक बेस कंडीशन लिखूँगा, इफ़ रूट अगर नल हो, मतलब कोई भी नोड नहीं है, तो मैं कंपेरिजन क्यों करूँगा कि मुझे लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, कहाँ पर जाना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई एज ही नहीं है, तो मैं एक मतलब कोई नोड ही नहीं है, तो मैं एक नया नोड इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं है तो एक नया नोड सिर्फ इंसर्ट कर दूँगा।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर रूट नल हो तो मैं एक न्यू नोड क्रिएट करूँगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड इक्वल्स टू। अब मुझे इंसर्ट करने के लिए हर बार मैलोक करना पड़ेगा, हर बार दोनों की वैल्यू को लेफ्ट राइट को नल सेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा है मैं एक फंक्शन ही बना दूँ। तो मैं इधर एक फंक्शन बना दूंगा और वो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार रिटर्न करेगा, ठीक है, जो पॉइंटर रिटर्न करेगा जो नया हमारा नोड बना उसका। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार क्रिएट नोड, ठीक है। और ये लेगा क्या, ये दो वैल्यूज लेगा, ठीक है, क्योंकि अब इधर दो वैल्यूज चाहिए, नेम और फ़ोन नंबर। तो केयर स्टार नेम लेगा, केयर स्टार फ़ोन नंबर लेगा। अब ये क्या करेगा, एक नया नोड बनाएगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड इक्वल्स टू। ये सबसे पहले तो ये वैल्यू असाइन करेगा मेमोरी में, तो उसके लिए मेलॉक यूज़ करेंगे। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का है मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। अब मैं इसकी जो नेम है उसको सेट कर दूंगा नेम। तो मैं str कॉपी करूंगा, क्योंकि स्ट्रिंग है तो उसको str कॉपी से, वरना इंट है पूर्व था जो उसके डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो मैं उसको करूंगा, मैं जो न्यू नोड है मेरा उसके नेम को कॉपी कर दूंगा नेम से। अब इसके फ़ोन नंबर को कॉपी करूंगा फ़ोन नंबर से, ये हो गया। अब ये दोनों वैल्यू सेट होगा। अब लेफ्ट राइट सेट करना है, तो लेफ्ट राइट सेट करने के लिए न्यू नोड का लेफ्ट, इनिशियली दोनों नल होगी, ठीक है। तो न्यू नोड का लेफ्ट इक्वल टू न्यू नोड का राइट, दोनों को नल कर देंगे और रिटर्न कर देंगे न्यू नोड की एक न्यू नोड हमारा बन गया, ठीक है। तो न्यू नोड बना दिया हमने वैल्यू सेट करके, दोनों को नल करके, और एक वो रिटर्न कर दिया। तो इधर हम न्यू नोड बनेंगे तो इक्वल्स टू क्रिएट नोड नेम और फ़ोन नंबर देंगे, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गया। अब ये जो नई नोड क्रिएट हुई, हमारा हेड अभी नल है, ठीक है। फर्स्ट होगा जब फर्स्ट नोड, तब हेड नल होगा। तो हेड को अब इस पर पॉइंट करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे एक नोड आ गया। तो हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, और इधर से ही हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है, इधर से ही हम रिटर्न कर देंगे। अब अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट नहीं हुआ वो, तो क्या करेंगे, तो मैं जो हमारा जो ये रूट पॉइंटर है उससे मैं फाइंड करूँगा कि मुझे कहाँ पर इंसर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया अभी इसमें तो मैंने बताया कि मैं जैसे मुझे ये ट्री है मेरा 2 4 5 का, अब मुझे 1 इंसर्ट करना है। तो मेरा रूट पहले 4 पर होगा, फिर रूट 2 पर आया। अब 2 के बने साइड तो नल है, अब वो देखेगा कि 1 2 से छोटा है तो रूट लेफ्ट में आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट में इनिशियली तो नल होगा, 2 के लेफ्ट में इनिशियली नल होगा। और उसके लिए मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा जो 2 पर रहेगा। जब रूट इधर होगा तो रूट के एक स्टेप पीछे रहेगा जो प्रीव है वो। तो अगर रूट मेरा 2 पर है तो प्रीव 4 पर रहेगा, रूट 2 के लेफ्ट पर है तो प्रीव 2 पर रहेगा, ठीक है। उसके मैंने प्रीव बना दिया। अब मुझे चेक करना है कि रूट कब तक जाता है, ठीक है, कि रूट इधर नल तक आ जाए, ये नल पर है ना, 2 के लेफ्ट पर नल पर, तब तक मैं एक लूप चलाऊंगा, ठीक है। और फिर क्या करूँगा कि फिर मैं प्रीव के मतलब प्रीव का जो लेफ्ट है उसको सेट कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक लूप चलाऊंगा जब तक रूट जो है मेरा नल नहीं आता तब तक। और फिर लास्ट में क्या करूँगा, लास्ट में प्रीव का लेफ्ट या राइट जो होगा वो सेट कर दूंगा। अब रूट नॉट इक्वल टू नल हो, तो अब मुझे जो प्रीव है मेरा, अब इसमें क्या होगा, रूट नॉट इक्वल टू नल में इसमें जो मेरा तो मैं क्या करूँगा, रूट नल ना हो तब तक मैं लूप चलाऊँगा। और ये लूप चलेगी तो 4 से रूट आएगा 2 पर, 2 से आएगा उसके लेफ्ट पर। लेकिन मुझे प्रीव को भी अपडेट करना पड़ेगा। प्रीव क्या होगा, प्रीव होगा रूट के जो उससे पहले वाला नोड था वो। तो सबसे पहले तो मैं प्रीव को रूट दे दूंगा और फिर रूट को लेफ्ट या राइट में भेजूंगा, ठीक है। तो प्रीव को रूट दे दिया। अब इसमें 3 कंडीशन होगी। 3 कंडीशन में क्या होगा कि जैसे कि मेरा 1 है तो या तो नंबर लेफ्ट में इंसर्ट करो, या तो नंबर राइट में इंसर्ट करो, और या तो वो नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे कि मुझे 2 इंसर्ट करना है तो सबसे पहले रूट मेरा 4 पर होगा, फिर रूट आएगा 2 पर, तो 2 तो ऑलरेडी है, तो उधर से मैं रिटर्न कर दूंगा क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है, उसको अभी हम
जो इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 केस हो गए, अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो, फिर अगर लेफ्ट में जाए तो, या राइट में जाए तो मैं क्या करूँगा, इधर जो वर्ड कंडीशन लिखूंगा कि जब ऑलरेडी उसमें है, तो इफ़, अब मुझे स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, ठीक है, कि रूट का जो नेम है और ये जो नेम है, जो हमने नेम हमें मिला है फंक्शन के पैरामीटर में, वो दोनों सेम हो, तो हमें कह देना है कि ये ऑलरेडी नेम प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं str-cmp कैसे करूँगा, स्ट्रिंग कंपेरिजन, ठीक है। और उसमें क्या करूँगा, स्ट्रिंग कंपेरिजन में रूट का जो नेम है और हमें नेम जो मिला है पैरामीटर में, अगर दोनों का ज़ीरो हुआ मतलब, तो ये दोनों सेम है, और सेम है तो मैं printf लिखूँगा कि क्या लिखूँगा, नेम इज़ ऑलरेडी देयर, ठीक है, कि नेम पहले से है, और उधर से ही मैं रिटर्न कर दूँगा। वरना अगर मेरा जो नेम है, जैसे कि रूट मेरा है बी पर और मुझे इंसर्ट करना है कैरेक्टर ए, तो वो लेफ्ट साइड इंसर्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि बीएसटी में आपको पता है कि जो छोटा होता है वो लेफ्ट साइड होता है और जो बड़ा नंबर होता है वो राइट साइड होता है। तो अगर बी पर रूट है और अगर मुझे ए इंसर्ट करना है तो लेफ्ट साइड होगा, तो मैं इधर str-cmp लिखूँगा, और str-cmp में क्या होगा कि रूट का नेम अगर बड़ा हो नेम से, रूट का नेम अगर बड़ा हो नेम से, तो वो रिटर्न करेगा एक ग्रेटर देन 0 की वैल्यू, यानी रिटर्न करेगा 1। तो मैं क्या लिखूँगा, str कंपेरिजन रूट का नेम से, जो अगर रूट का नेम बड़ा हो नेम से, यानी रूट का नेम बी हो और नेम ए हो, तो मुझे लेफ्ट साइड जाना है। तो अगर ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो ये तो 1 रिटर्न करेगा, ग्रेटर देन 0 हो तो मुझे लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है। कि इसमें क्या हुआ कि जैसे कि रूट का नेम 4 है और नेम 3 है, तो ये स्ट्रिंग कंपेरिजन 0 मतलब 1 रिटर्न करेगा। तो अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो मुझे लेफ्ट में जाना है, तो रूट इक्वल्स टू रूट का लेफ्ट, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, राइट पे चला जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन नहीं हुई, क्योंकि उस नोड पर है वो भी वैल्यू नहीं है, लेफ्ट में भी नहीं है, तो ऑब्वियसली राइट पर ही होगी। तो रूट इक्वल्स टू रूट का राइट, ये हो गया। अब ये लूप जब तक ख़त्म होगी तब तक मेरा जो रूट है वो इधर नल पर होगा, ठीक है, मेरा रूट इधर नल पर होगा, और प्रीव जो है मेरा 2 पर होगा। अब मैं क्या करूँगा, प्रीव को कंपेयर करूँगा, प्रीव की वैल्यू अगर ये जो हमें इंसर्ट करना है ये वाला 1, तो अगर प्रीव 2 पर है और ये 1 को इंसर्ट करना है, तो हम कंपेयर करेंगे कि अगर जो प्रीव बड़ा है 1 से तो मैं उसको लेफ्ट में करूँगा, ठीक है, इंसर्ट, और अगर नहीं है तो राइट में कर दूँगा। तो मैं इधर ये लूप ख़त्म हो जाए उसके बाद अब प्रीव को कंपेयर करूँगा कि प्रीव अगर बड़ा है जो हमें नेम इंसर्ट करना है उससे, तो मैं लेफ्ट में इंसर्ट कर दूँगा, वरना राइट में कर दूँगा। तो उसके लिए हम एक नया नोड बनाएंगे, तो स्ट्रक्ट और अब मैं प्रीव को कंपेयर करूँगा, तो इफ प्रीव का जो नेम है और ये नेम, अगर प्रीव का नेम ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसको लेफ्ट में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रीव को लेफ्ट में दे दूँगा न्यू नोड, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राइट में दे दूँगा, तो प्रीव के राइट में दे दूँगा न्यू नोड। ये हो गया मेरा इंसर्ट फंक्शन कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप एक बार फिर से थोड़ा रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इंसर्ट फंक्शन। अब मैंने कहा था कि मैं एक शो असेंडिंग बनाऊंगा, तो कौन सी चॉइस थी, 4 चॉइस। 4 में मैं क्या करूँगा, 4 में मैं ये करूँगा कि अब उसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो बनाऊँगा फंक्शन, एक फंक्शन में, तो चलो पहले फंक्शन बना के दिखा देता हूँ, शो सेंडिंग, और उसमें मैं पास करूँगा जो पॉइंटर। आपको अभी लग रहा होगा कि हाँ मैं तो ग्लोबली डिफाइन कर दिया हेड, तो इसमें पास करने की ज़रूरत क्यों है।
लेकिन आप वैसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा करके दिखा देता हूँ। तो उसमें मैं पास करूँगा रूट। अब अगर रूट तो है नहीं तो इसमें मैं रूट बनाऊँगा, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट इक्वल्स टू हेड से ले लो। फिर मैंने रूट पास कर दिया। अब क्या होगा कि मैं चेक करूँगा कि अगर ये रूट नल हुआ तो मतलब कोई भी नोड है ही नहीं, तो मेरी पूरी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है। तो उसमें मैं एक मैसेज प्रिंट करूँगा कि अगर रूट नल हुआ मतलब कोई भी नंबर अभी इंसर्टेड नहीं है, तो मैं प्रिंटफ करूँगा न्यू लाइन के साथ कि नो कॉन्टेक्ट्स आर देयर टू शो, ठीक है। और इधर से ही मैं मेन में वापस चला जाऊँगा, ठीक है। इसलिए मैंने इधर जो है रूट को पास किया और इधर ही सब मुझे किया, वरना मैं फंक्शन भी कर सकता था ये सब कुछ, लेकिन मैंने गो टू मेनू करना था इसलिए। तो ये हो गया इफ़। अब मैं इधर एक प्रिंटफ डालूँगा, नई लाइन प्रिंटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया शो असेंडिंग में प्रिंट। उसके बाद एक न्यू लाइन दे दूँगा। अब मैं शो असेंडिंग का फंक्शन बनाऊँगा, तो इधर आ जाऊँगा, तो वॉइड होगा शो असेंडिंग। ये क्या लेगा, एक रूट लेगा, तो एक नोड स्टार रूट। अब क्या होगा, अब जो मैंने इन ऑर्डर का बताया था, इन ऑर्डर के जैसा ही है, ठीक है। ये जो है मेरा, तो उसमें क्या होगा सबसे पहले कि अगर इफ़ रूट नॉट इक्वल टू नल हुआ तो ही आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले तो मैं लेफ़्ट में जाऊंगा, तो शो असेंडिंग के ही लेफ़्ट में जाऊंगा। तो शो असेंडिंग में रूट का लेफ़्ट दे दूंगा, इधर दूंगा शो असेंडिंग में रूट का राइट, और बीच में मैं वैल्यू प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इन ऑर्डर में ऐसा ही होता है, सबसे पहले लेफ़्ट में जाओ, फिर जो वो नंबर है वो प्रिंट करो और फिर राइट में जाओ। तो इधर, अब इधर मुझे ओके डायरेक्ट प्रिंट ही करवाना है, तो प्रिंट एफ और नेम %- -15s। तो ये मैंने फॉर्मेट कर दी, ठीक है। फॉर्मेटिंग के लिए मैंने 15 यूज़ किया मैंने। और फिर फ़ोन नंबर %-10s, और फिर इधर एक न्यू लाइन। अब इधर क्या होगा, रूट का नेम और रूट का फ़ोन। लेकिन ऐसा अगर हमने ऐसा किया, देखो मैं दिखा दूँ शो, ओके मैं दिखा दूँ रन करके, कोई एरर तो नहीं है ना अब तक, नहीं है, चलो। तो अगर मैंने इंसर्ट किया लेट से XYZ नंबर कुछ भी दे दो, फिर इंसर्ट किया CVV नंबर कुछ भी दे दो। अब अगर मैंने शो किया तो ऐसे शो होगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे अच्छा ही लगेगा, इधर इंडेक्स आ जाए 1 2 3 तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं लॉजिक लिखूँगा कि इधर बाहर एक काउंट असेंडिंग इनिशियलाइज करूँगा, ठीक है। इधर %t करूँगा और इधर मैं प्रिंट करूँगा काउंट असेंडिंग को, काउंट असेंडिंग। अब इधर मैं काउंट असेंडिंग को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे नाम शो होते रहेंगे। और ये पूरा शो असेंडिंग का फंक्शन हो जाए, उसके बाद मैं काउंट असेंडिंग को फिर से बंद कर दूंगा, वो इधर करूँगा, ठीक है। हाँ इधर, हाँ तो इधर काउंट असेंडिंग को फिर से बंद कर दूंगा। तो अगर हम दूसरी बार जो प्रिंट करें, दूसरी बार भी 1 से ही स्टार्ट हो। तो ये हो गया मेरा शो असेंडिंग का। तो अब मैं क्या करूँगा, शो डिसेंडिंग का। तो उसके लिए मैं सेम फंक्शन कॉपी करूँगा, क्योंकि शो असेंडिंग और शो डिसेंडिंग में फ़र्क क्या है पता है आपको, कि शो असेंडिंग में सबसे पहले हम लेफ्ट में भेजते, फिर प्रिंट करते और फिर हम राइट में भेजते। लेकिन शो डिसेंडिंग में क्या है कि पहले हम राइट में भेजते, फिर प्रिंट करते, फिर लेफ्ट में भेजते। तो ये दो लाइन है, शो असेंडिंग लेफ्ट और शो असेंडिंग राइट, इनको ही हमें इंटरचेंज करना है, तो शो डिसेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। इतना ईजी है शो डिसेंडिंग इसलिए। तो शो डिसेंडिंग, शो डिसेंडिंग, शो डिसेंडिंग, इसको मैं ले लूँगा अप और इसको मैं ले लूँगा डाउन। अब इधर मैं काउंट डिसेंडिंग बनाऊँगा, एक काउंट डिसेंडिंग, ठीक है, DSC। इधर भी होगा DSC, इधर होगा DSC
बस इतना था। ये हो गया मेरा शो डिसेंडिंग का फंक्शन। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर एक एरर आ रही है, काउंट डिसेंडिंग इज अनडिफाइंड। ओके, एक सी निकाल दो, अब हो गया डिफाइंड। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, चॉइस फॉर में था उसको, और मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा फाइल में। अब ये रूट हो गया, रूट नल हुआ तो ये प्रिंटिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर शो डिसेंडिंग होगा, प्रिंटफ हो गया, और काउंट डिसेंडिंग को 1 कर दूंगा। तो अब मेरा हो गया। अब मेरे सिर्फ 2 और 3 बाकी है, तो मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ। तो अगर मैं चेक करने निकलूँ और कौन से वैल्यू दे बताओ, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर, कोई भी ना लेता हूँ मैं अभी। तो अगर मैं शो असेंडिंग करूँ तो देखो असेंडिंग में आ गया, पहले ए फिर वी फिर एक्स। और अगर शो डिसेंडिंग करूँ तो पहले एक्स फिर वी फिर ए, ठीक है, और नंबर भी आएगा उसी के हिसाब से, ठीक है। तो 4 5 4 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आधा प्रोग्राम। अब 2 और 3 करना है। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे, क्योंकि सर्च बहुत ईजी है। मैंने कहा था सर्च और असेंडिंग का कोड है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो सर्च में मैं क्या करूँगा कि सर्च में सबसे पहले तो एक फ़ोन नंबर लूँगा, ठीक है। और मैंने कहा था कि आपको फ़ोन नंबर से सर्च करना है, तो मैं उसमें जो ये है वही काम करूँगा सबसे पहले, तो कि अगर ये नल है कि नहीं उसका करूँगा। तो मैंने ये कर दिया कि अगर नल है तो नो कॉन्टेक्ट्स आर देयर टू सर्च, ठीक है। और अगर नल नहीं है तो सर्च करो। सर्च के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक फ़ोन नंबर लेना पड़ेगा। तो ये मैंने फ़ोन नंबर ले लिया। अब मैं क्या करूँगा कि सर्च करूँगा, ठीक है। तो पहले एक इधर न्यू लाइन तो मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं इधर सर्च का फंक्शन बनाऊँगा। उसमें क्या पास करूँगा, सबसे पहले तो एक रूट पास करूँगा जो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया रूट, और हमें फ़ोन नंबर जो सर्च करना है, सॉरी टेम्प आएगा 10 और जो फ़ोन नंबर सर्च करना है वो दोनों, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंटफ कर दूँगा न्यू लाइन। अब मैं ये सर्च फंक्शन बनाऊंगा, तो ये दोनों के ऊपर मतलब इधर, तो वॉइड रिटर्न करेगा सर्च। ये सबसे पहले तो एक स्ट्रक्ट नो स्टार रूट आएगा और केयर स्टार फ़ोन नंबर आएगा। अब मैंने कहा था कि इन दोनों का जो है लॉजिक वो सेम ही है, तो वो सेम ही है, ठीक है। तो मैं इसका करूँगा, इसका ये जो है वो कॉपी कर दूँगा और इधर डालूँगा। अब ये हो गया। अब इधर होगा सर्च, इधर होगा सर्च। ये काउंट असेंडिंग की जगह अब काउंट सर्च होगा, काउंट इधर ही डिफाइन करता हूँ। काउंट सर्च प्लस प्लस। अब मैंने ये किया कि मैंने दोनों वैल्यू प्रिंट कर दी, और ये क्या हो रहा है, ओके एक इधर फ़ोन नंबर भी देना पड़ेगा। तो मैंने ये किया कि मैंने सब वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है, क्योंकि ये सब वैल्यू तो प्रिंट कर देगा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि ये फ़ोन नंबर मैच हो, वही वैल्यू प्रिंट हो। तो मैं क्या करूँगा, इधर एक इफ़ कंडीशन लगा दूंगा कि इफ़ ये हो तो ही ये प्रिंटफ हो, ठीक है, वरना ये प्रिंटफ नहीं होगा। तो इफ़ में क्या लिखूँगा कि अगर ये जो मेरा रूट का नंबर है, रूट का फ़ोन नंबर अगर मैच होता है ये फ़ोन नंबर से, तो ही प्रिंट करो। तो इधर str कंपेयर का फंक्शन लिखूँगा कि अगर रूट का फ़ोन नंबर मैच हो मेरे फ़ोन नंबर से, तो ही ये प्रिंट करवाओ, ठीक है, वरना प्रिंट मत करवाओ।
और ये हो गया काउंट सर्च प्लस प्लस, और काउंट सर्च को इधर 1 भी करना पड़ेगा वापस से, तो इधर काउंट सर्च को वापस कर दिया 1। अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई वैल्यू मिली नहीं, ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं मिली तो कुछ रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ अगर रिटर्न नहीं हुआ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक फंक्शन बनूंगा कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, इधर सर्च से पहले इंट फाउंड 0 कर दूंगा। और अगर ये फाउंड हो गया, ठीक है, अगर इफ के अंदर ये फाउंड हो गया तो मैं क्या करूँगा, फाउंड को 1 कर दूंगा। और अगर फाउंड 1 हो गया तो ये तो मुझे एक कॉन्टैक्ट तो मिल ही गया, लेकिन फाउंड 0 हो तो मुझे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं मिला। तो मैं इधर क्या लिखूँगा, चॉइस 4 में, हाँ नहीं 3 में ये सर्च किया। अब सर्च के बाद लिखूँगा कि इफ फाउंड अगर 0 हो तो नो कॉन्टैक्ट फाउंड, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट फाउंड के बाद मैं फाउंड को वापस 0 कर दूंगा, ठीक है। तो दूसरी बार सर्च करें तो ऐसा हो सके। तो ये हो गया। अब मैं सर्च को चेक कर लेता हूँ एक बार कि सर्च हमारा अच्छे से चल रहा है ना। अब मुझे एक काम करना था सर्च में। मैंने क्या किया कि जो एग्जैक्ट नंबर मैच होंगे, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर अगर मैच हुए मैं उनको ही सर्च कर रहा हूँ। तो मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं चाहिए कि अगर नंबर है मेरा 9898 और मैं उसको 99 लिखूँ तो ही सर्च होगा, लेकिन मैं 9 लिखूँ तो भी वो सर्च होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, str नामक फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो str कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। इधर str लिखूँगा तो वो जो सब स्ट्रिंग होगा उसको भी ये कंपेयर करेगा, ठीक है। तो वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट करूँगा f में 6767, फिर इंसर्ट करूँगा d में 5656, फिर इंसर्ट करूँगा g में 7878, ठीक है। अगर शो करूँ तो देखो दो नंबर में 6 कॉमन है इसमें और इसमें, तो अगर मैं 6 को सर्च करूँ तो दोनों नंबर आएंगे। तो अगर मैं सर्च करूँ ओके मुझे इधर बफर रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको इधर पेस्ट कर दूँगा सर्च में। अब मुझे फिर से थोड़ा करना पड़ेगा। तो देखो 6 कॉमन है f में और t में, तो अगर मैं सर्च करूँ 6 को तो देखो f और t दोनों आ गए। अब 7 कॉमन है g और t में, तो अगर मैं 7 को सर्च करूँ तो देखो g और t आ गए। तो ये str का कमाल है, ठीक है। ये जितने भी जो इंस्टेंस होगा बीच में भी होगा नंबर तो उसको भी सर्च करेगा, ठीक है, और वो शो कर देगा इधर। लेकिन इधर 2 3 क्यों आ रहा है, इधर 1 3 आया, इधर 2 3। ओके 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 तो मुझे उसके अंदर ही चाहिए काउंट सर्च को, हाँ इसके अंदर ले लूँगा। अब हो जाएगा, अब 1 2 ही होगा जितने भी नंबर सर्च करो। तो ये हो गया सर्च का। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है डिलीट के लिए। तो डिलीट का जो फंक्शन है वही मेन है, क्योंकि वही मतलब BST में सबको वही हार्ड लगता है, इसलिए तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो एक नंबर लूँगा, नेम लूँगा कि आप कौन से नेम को डिलीट करना है। तो मैं इधर से कॉपी करूँगा, चलो ना नेम, तो कौन से नेम को कॉपी कर एंटर नेम टू डिलीट लिख दूँगा इधर। गेट केयर टेम पेन में ले लिया। अब मैं क्या करूँगा कि बस अब मैं डिलीट में पास कर दूँगा। डिलीट में क्या पास करूँगा, सबसे पहले तो एक हेड, जो मेरा हेड नोड है वो, और टेम पेन जो मैंने नंबर को नेम को डिलीट करना है वो, और ये रिटर्न करेगा स्ट्रक्ट नोड। तो मैं इधर हेड को लिख देता हूँ। अब मैं डिलीट का फंक्शन बनाऊँगा, किधर बनाऊँ, इंसर्ट के बाद बनाऊँ ना, ये इंसर्ट हो गया, इधर डिलीट। तो स्ट्रक्ट नोड टाइप का रिटर्न टाइप है इसका, तो वो हो गया डिलीट। अभी ये क्या लेगा, एक तो हेड लेगा, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट लिखूँगा, और एक लेगा नेम जो हमें डिलीट करना है। डिलीट में ऐसा होगा कि आपको पूरा नेम लिखना पड़ेगा, जो भी नेम आपको डिलीट करना है वो पूरा लिखना पड़ेगा। उसमें सर्च की तरह नहीं चलेगा कि आप 2-3 गेट तो और पूरा नेम आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा।
अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अगर डिलीट करें तो उसमें एक बेस कंडीशन आएगी कि अगर मेरे पास कोई नोड है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं है मेरे ट्री में, मेरे ट्री पूरा खाली है, कोई भी एक नोड भी नहीं है, ठीक है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा नल को। तो बेस कंडीशन क्या आएगी कि रूट नल हुआ तो रिटर्न कर दो नल को, क्योंकि मेरे पास कोई नोड है ही नहीं डिलीट करने के लिए या फिर ढूंढने के लिए कि कौन सा सर्च डिलीट करना है। तो मेरे पास अगर कोई भी नोड नहीं है, पूरा ट्री खाली है, तो उसको रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न नल कर दो या रूट कर दो, सेम ही है, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूज मत होना कि क्योंकि रूट नल ही है, ठीक है, तभी तो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो नल करो या रूट करो, सेम ही बात है। अब क्या करूँगा कि अब मैं चेक करूँगा कि अगर मुझे जो नेम डिलीट करना है, जैसे कि चलो मैं आ जाता हूँ वन नोटबुक में और मैं इसको डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट कर दूँ, चलेगा डिलीट करने। अब मान लो इधर 4 नहीं है लेकिन कोई नेम है, ठीक है, इधर कोई नेम है, तो इधर एक नेम है, इधर एक, तो मुझे आई थिंक आई शुड डिलीट। अब इधर है जैसे कि मेरे पास x, इधर है मेरे पास y, इधर है मेरे पास b, इधर है मेरे पास a, इधर है मेरे पास c, ठीक है। अब अगर ये x ही नहीं हुआ तो मेरे ट्री में कोई है ही नहीं, ट्री पूरा नल है। तो अगर ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, उसके मैं बाद सर्च करूँगा कि जो मेरा नेम है, ठीक है, वो नेम अगर जो मेरा रूट का नेम है उससे छोटा हो तो मैं लेफ़्ट में सर्च करूँगा, और अगर वो जो नेम सर्च करना है, मतलब जो डिलीट करना है, वो नेम अगर बड़ा हो रूट के नेम से तो मैं राइट में जाऊँगा, ठीक है। तो अगर मुझे जैसे कि मुझे बी करना है, मतलब बी डिलीट करना है तो बी एक्स से छोटा है तो मैं लेफ़्ट में आ जाऊँगा, ठीक है। और अगर मुझे वाई डिलीट करना है तो वाई एक्स से बड़ा है तो मैं राइट में आ जाऊँगा। तो उसके लिए मैं इधर लिखूँगा कि जो मैं कंपेयर करूँगा कि अगर str कंपेयर कि अगर मेरा रूट का नेम जो है वो मेरे नेम से अगर बड़ा हो, ठीक है, तो मैं लेफ़्ट में जाऊँगा, ठीक है। तो अगर ये बड़ा हो तो मैं लेफ़्ट में जाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसको ही रिकर्सिवली कॉल करूँगा डिलीट को। तो डिलीट को रिकर्सिवली कॉल करूँ, उसमें क्या दूंगा, मैं रूट का लेफ़्ट दूंगा, और नेम तो नेम ही है, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रक्ट नोड्स टाइप। तो रूट के लेफ़्ट में मैं इसको इनपुट दे दूँगा, तो रूट के लेफ़्ट में डिलीट दे दिया। अब अगर ऐसा नहीं है तो अगर नाम रूट में है, ठीक है, मुझे वाई डिलीट करना है तो ये राइट में जाएगा। तो राइट के लिए मैं इसको <0 कर दूंगा। तो अगर ऐसा है तो अगर इधर <0 है, यानी कि मेरा जो नाम डिलीट करना है वो बड़ा है रूट के नाम से, तो मैं राइट ट्री में जाऊंगा। तो रूट के राइट में रिकर्सिवली कॉल करूंगा डिलीट को, रूट का राइट दूंगा और नेम दूंगा डिलीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो अगर कोई भी नहीं है, ठीक है, तो कोई भी नहीं है तो वो जो मैं जिस पर अभी खड़ा हूँ, मेरा पॉइंटर जो रूट का है वो जिस पर अभी है, जिस नोड पर, उसको ही डिलीट करना है मुझे। अब उसमें भी कंडीशंस आएगी कि देखो जैसे कि मुझे बी डिलीट करना है, तो मैं सबसे पहले तो एक्स पर था, ठीक है, तो मैं एक्स पर था, मैंने कंपेयर किया कि एक्स से लेफ्ट में है, एक्स से राइट में है बी वाला, तो मुझे पता चला कि एक्स के लेफ्ट में, ठीक है, इससे पता चला, इससे ये वाला जो है ना ये, तो उससे मैं एक्स के रूट के लेफ्ट में गया, ठीक है। तो मैं रूट के लेफ्ट में गया तो मैं इधर आ गया। अब जो मेरा नंबर मुझे सर्च करना है वो लेफ्ट में भी नहीं है, राइट में भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे बी डिलीट करना है, मैं बी पर खड़ा हूँ और बी डिलीट करना है। तो मैं सर्च करूँगा कि इफ़ जो नंबर है मेरा >0 है, तो नहीं है, मुझे >0 नहीं चाहिए, मुझे इक्वल टू चाहिए, क्योंकि जो दोनों सेम है, मेरा नेम डिलीट करना है बी, रूट का नेम भी है बी, तो >0 भी नहीं है, <0 भी नहीं है। तो मैं इधर एल्स में आऊँगा कि मैं जिस नोड पर खड़ा हूँ उसको डिलीट करना है। उसमें क्या होगा, उसमें कंडीशंस आएगी कि अगर ये लीफ नोड है तब तो इजी बात है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर एक चाइल्ड हो, जैसे कि ये सी ना होता और ए होता, तो मैं ए को इधर ला देता, ठीक है। तो अगर इफ सिर्फ सबसे पहले कंडीशन आएगी कि अगर एक चाइल्ड हो या तो कोई भी चाइल्ड ना हो, तो उसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे कि एक चाइल्ड हो या तो कोई भी चाइल्ड ना हो। तो इफ
रूट का लेफ्ट अगर नल होता, ठीक है, तो मैं क्या करता कि रूट के राइट को दे देता, ठीक है, तो रूट के राइट को दे देता उसकी जगह पर, जो डिलीट करना है उसकी जगह पर। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प इक्वल टू रूट के राइट को दे देता, रूट के राइट को, ठीक है। फिर मैं फ्री कर देता रूट को, क्योंकि मुझे फ्री करना पड़ेगा। डिलीट में एक बात है कि अगर आप पॉइंटर यूज़ करते हो तो डिलीट में फ्री को यूज़ करो ही करो, ठीक है। तो उसके अच्छा आपको कोड अच्छा लगेगा और ऑप्टिमाइज भी अच्छा है और आप टाइम भी लेस कंज्यूम करेगा, मेमोरी भी लेस कंज्यूम करेगा। और मैं इधर रिटर्न करूँगा टेम्प। तो इसमें हुआ क्या देखो, जैसे कि मेरे पास अगर ए नहीं होता, ये ए मेरे पास अगर नहीं होता तो क्या होता, तो सी आ जाता इसकी जगह। तो मैंने क्या किया कि रूट के टेम्प में दिया, ठीक है, टेम्प में सी को दे दिया, ठीक है। ये मैंने कहा ना कि स्ट्रक्ट टेम्प में रूट के राइट को दे दो। फिर इसको फ्री कर दिया इसको फ्री कर दिया बी को मैंने, ठीक है, बी को फ्री कर दिया और सी को बी की जगह ला दिया। तो मैंने क्या किया कि बी को फ्री करके सी को इधर ला दिया और ये जो सी वाला था इसको मैंने इधर निकाल दिया। ये हो गया मेरा पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, तो ये हो गया। अब रूट का राइट नल हो उसके लिए मैं लिखूँगा, तो अगर रूट का राइट नल हो तो मैं लेफ्ट चाइल्ड को दे दूंगा उसकी जगह। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प इक्वल टू, तो रूट के लेफ्ट को दे दिया। तो मैंने सेम काम किया, लेकिन अगर सी ना होता और ए होता तो मैं बी को निकाल देता और ए को उसकी जगह रख देता। मैं वही काम कर रहा हूँ अभी कि मैंने टेम्प को रूट का लेफ्ट दे दिया, ठीक है, फ्री कर दिया रूट को, रिटर्न कर दिया टेम्प को, ठीक है, मैंने वही काम किया। अब अगर इन दोनों में से कोई भी ना होता, तो अगर ये दोनों होते, ठीक है, अगर ये दोनों मेरे पास होते तो मैं क्या करता, तो मैं अभी वो लिखूँगा कि तो मैं क्या करता कि दोनों चाइल्ड हो तो क्या करूँगा, तो मैं ये करूँगा कि एक स्ट्रक्ट नोड। तो हाँ, ये भी इसमें दो प्रोसेस है कि अगर आप या तो इन ऑर्डर के प्रेडिसर को रखो उसकी जगह या तो इन ऑर्डर के सक्सेसर को रखो उसकी जगह। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखो, टेक्स्ट 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 नहीं है क्या टाइप, हाँ, तो इसका इन ऑर्डर क्या होगा, इसका इन ऑर्डर होगा ए, फिर होगा बी, फिर होगा सी, फिर होगा एक्स, फिर होगा वाई, ठीक है। तो ये इसका इन ऑर्डर हो गया। अब मैं जो कह रहा हूँ उसमें आपको बी डिलीट करना है, तो बी के लेफ्ट राइट देखो, ठीक है। तो बी के लेफ्ट राइट में क्या है कि या तो ए है या तो सी है। तो अगर आपको बी डिलीट करना है तो या तो आप ए को रखो उसकी जगह या तो आप सी को रखो। ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ उसमें मैं ए को रखूँगा, यानी इन ऑर्डर के प्रीडिसर को, ठीक है, प्रीडिसर यानी पहले वाला, सक्सेसर यानी बाद में वाला। तो इन ऑर्डर के प्रीडिसर को रखूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रीडिसर फाइंड करूँगा कि बी का प्रीडिसर है कौन, ठीक है, और मैं स्टोर करूँगा उसको स्ट्रक्ट नोड स्टार प्री में, ठीक है। और मैं इधर करूँगा कि प्रीडिसर स्पेलिंग के लिए कोई कमेंट मत करना प्लीज़। और उसमें क्या दूंगा मैं, उसमें मैं दूंगा रूट का लेफ्ट। अब जो प्रीडिसेसर होता है वो क्या होता है कि लेफ्ट सब ट्री का जो राइट मोस्ट एलिमेंट होता है वो, ठीक है। तो अगर जैसे कि मुझे एक्स का प्रीडिसेसर चाहिए तो एक्स का प्रीडिसेसर क्या है, सी है। तो एक्स का लेफ्ट सब ट्री का राइट मोस्ट एलिमेंट, तो एक्स का चाहिए तो मुझे लेफ्ट सब ट्री ये रही, उसका राइट मोस्ट एलिमेंट ये रहा सी, तो वो सी है एक्स का प्रीडिसेसर, ठीक है। तो ये हो गया, तो क्या हुआ कि लेफ्ट सब ट्री का राइट मोस्ट एलिमेंट। तो मैंने ये किया कि रूट के लेफ्ट को दे दिया, रूट के लेफ्ट को दीजिए, उसमें से जो राइट मोस्ट एलिमेंट है वो मुझे रिटर्न करेगा प्री में। तो मैं इसके लिए ये बनाता हूँ फंक्शन का ना, अभी बहुत छोटा फंक्शन है इसलिए मैंने ऊपर बनाऊंगा प्रीडिसेसर ये क्या लेगा, नोड स्टार रूट लेगा, और मुझे राइट मोस्ट चाइल्ड चाहिए अभी। तो मैं क्या करूँगा, वाइल रूट का राइट नल नहीं होता तब तक रूट इक्वल टू रूट का राइट करता रहूँगा, और लास्ट में जब तक राइट मोस्ट चाइल्ड मुझे मिल जाएगा तब मैं
रिटर्न कर दूंगा रूट को, ठीक है। तो मुझे राइट मोस्ट चाइल्ड मिल गया, तब तक मैं चलाऊंगा और फिर रिटर्न कर दूंगा रूट को। ये हो गया मेरा प्रीडिसेसर फाइंड करने की फॉर्मूला। और ये एरर कौन सी आ रही है, एक्सपेक्टेड पीस। ओके, ये तो पहले की कंडीशन है, ठीक है। मेरे को फिर से क्यों ओके, तो हो जाएगा। चलो, वरना मैं अगर थोड़ी दिक्कत होती है प्रॉब्लम दिखाने में, ठीक है। ये हो जाएगी। तो मुझे इसमें मिल गया प्रीडिसेसर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि कॉपी करूँगा प्रीडिसेसर के नेम को, मतलब जो प्री का नेम है उसको कॉपी करूँगा रूट के नेम में, ठीक है। वो मैंने क्यों किया, क्योंकि जैसे कि देखो मैं आपको दिखा दूँ 1 और 2 में, अगर मुझे बी डिलीट करना है तो मुझे ये जो फंक्शन है प्रीडिसेसर फंक्शन, उससे मुझे ए मिल गया, प्री में ए मिल गया, तो प्री में ए मिल गया। तो ये जो है बी में मुझे प्रीडिसेसर में ए मिल गया, ये ए उसका प्रीडिसेसर है, इसलिए अब मैं क्या करूँगा, ए को, ठीक है, ए को कॉपी करूँगा, सॉरी बी को कॉपी करूँगा ए से। तो बी को मैंने कॉपी कर दिया ए से, तो इधर हो जाएगा ए। और फिर मैं दूसरी बार ये लूप चलाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि रूट का जो नेम है उसमें कॉपी कर दिया ये जो मेरा प्री का नेम है वो, ओके। और उसको अभी मैंने फिर से मैंने लेफ़्ट में भेजा, तो रूट के लेफ़्ट में फिर से मैंने भेजा। अब डिलीट वाला ही हमें करना है, ठीक है। उसमें क्या देंगे, रूट का लेफ़्ट, तो मुझे लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड डिलीट करना है। और क्या देंगे सर, प्री का नेम, क्योंकि मुझे प्री का नेम डिलीट करना है, इसलिए बस इतना था मेरा डिलीट का फंक्शन, ठीक है। और ये एरर अभी तक गई नहीं, क्यों पता नहीं। उसको स्टेटमेंट रिटर्न नल, ये लो, अभी एरर है क्या, ओके, ये एरर तो निकल जाएगी। चलो, तो ये हो गया मेरा पूरा फंक्शन डिलीट का। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं ऐड करूँ बी कोई भी नंबर, ऐड करूँ सी कोई भी नंबर, ऐड करूँ ए कोई भी नंबर, ऐड करूँ जेड कोई भी नंबर। अब शो असेंडिंग करूँ तो ए सी बी जेड, शो डिसेंडिंग करूँ तो जेड बी सी ए, तो ये दोनों बराबर है। सर्च करूँ नंबर से, 6 सर्च किया तो ये 2 नंबर आ गए। अब सर्च करूँ 7 से, ओके, ये तो कोई भी नहीं है। सर्च करूँ 7 से, तो ये भी 2 नाम आ गए। अब मुझे डिलीट क्या करना है, मैं डिलीट करूँगा सबसे पहले वी, तो डिलीट किया वी को। कुछ गड़बड़ दिक्कत में लास्ट में मुझे रिटर्न करना था रूट को, ठीक है। अब मेरा फंक्शन चल जाना चाहिए होपफुली। तो ऐड किया वी को, ऐड किया ए को, ऐड किया एफ को, ऐड किया जेड को, तो ए एफ बी जेड। डिलीट करूँगा अगर एफ को, तो देखो एफ चला गया। डिलीट करूँगा अगर ए को, तो ए चला गया। डिलीट करूँगा जेड को, जेड चला गया। डिलीट करूँगा वी को, सब कुछ चला गया, ठीक है। सब कुछ चला गया, लेकिन फंक्शन तो मेरे पास रह गया, ठीक है। तो ये था मेरा फंक्शन। और ये पता नहीं एरर अब तक क्यों दे रहा है, ये थोड़ा पागल हो गया है वीएस को, ठीक है। हो जाएगा वो भी सही। क्विक फिक्स में भी कुछ नहीं है, इंक्लूड पाथ नहीं चाहिए पाथ। चलो, तो ये था मेरा फंक्शन। और आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो उसको रिवाइंड करके फिर से देख लो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। एंड थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मुझे भी थोड़ी मेहनत होती है, मुझे पूरा कोड लिखना पड़ता है, फिर थोड़ा समझना पड़ता है, फिर वीडियो बनाओ, एडिट करो, सब कुछ करना पड़ता है। तो आई होप आपको आप लाइक करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।